हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों, आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं और आज हम लोग सम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। सारा का सारा बेसिक ज्ञान हम 2 लेक्चर्स में आप लोगों को दे दिए हैं। आज हम लोग सम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आशा है, उम्मीद है कि आप लोग रिवीजन करके आए हो। रिवीजन करके अगर नहीं आओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इतना पढ़ाना व्यर्थ चला जाएगा मेरा बेटा। मैं बहुत कोशिश करूंगा समझाने की आपको, लेकिन आप लोग प्लीज एक बार रिवीजन कर लो, एक बार पन्ने पलटा लो, क्या क्या सर लिखवाए थे, क्या क्या नहीं लिखवाए थे। क्योंकि क्योंकि प्रीवियस क्लास का कंटेंट अगर हम इस क्लास में समझाने लगे तब तो हो ही गया। आपको अब आगे का कारवा हम समझा रहे हैं दोस्तों, इसीलिए प्लीज एक बार आप रिवाइज कर लो, रिवाइज करके आओ। और दोस्तों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं, जहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ अब सम्स करेंगे। सम्स सम्स और सम्स। सारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग आपको दे दिए। ठीक है। तो सर ये बताइए, सबसे पहले कौन सा सम स्टार्ट करने वाले हैं? सबसे पहले आप कौन सा सम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में? तो बेटा जी, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने वाला हूं। आप लोगों को पिछला दिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का फॉर्मेट वगैरह सब कुछ हम आपको सिखाए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और खूबसूरत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए, जरा ध्यान दीजिए। From the following particulars, prepare contract account for the year ended 31st March 2024। हम लोगों को बोला है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए। मटेरियल इशूड, वेजेस पेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, वेजेस अनपेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अनपेड, वैल्यू ऑफ प्लांट। मैं क्या बोला था? वैल्यू ऑफ प्लांट। जिधर भी आप 31 मार्च देखोगे ऐसे करके, वहां वहां आप सीडी लगा दोगे। वहां वहां क्या लगा दोगे? सीडी लगा दोगे। मटेरियल इन हैंड, जहां पे भी आप 31 3 2024 अगर देखोगे, वहां पे आप क्या लगा दोगे? सीडी। क्योंकि वो अगले साल का है, वो अगले साल का है, अगले साल से रिलेटेड है, वो अगले साल से रिलेटेड है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर दिया हुआ है, वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड दिया हुआ है, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दोनों दिया हुआ है, प्लांट इंस्टॉल्ड, कैश रिसीव्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आ जाओ फटाफट से करते हैं। सबसे पहले बेटा जी, आप लोग फॉर्मेट को बनाइए। तो फॉर्मेट बनाइए, तो जैसे हमने फॉर्मेट सिखाया था आप लोगों को। देखिए, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहला पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। ऊपर में पहले पहले लिखिए आप लोग कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर में पहले लिखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर, डॉट 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 डॉट, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। कौन सा ईयर दिया हुआ है क्वेश्चन में? जरा देखो, जरा ध्यान से। सर 31 3 2024 ये ईयर दिया हुआ है। ठीक है। फॉर्मेट बनाना स्टार्ट कीजिए, लंबा फॉर्मेट बनाइएगा। ठीक है, कंजूसी मत कीजिएगा। हाफ पेज से ज्यादा फॉर्मेट बनाइएगा। ठीक है, हाफ पेज से ज्यादा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, सुंदर तरीके से लंबा फॉर्मेट बनाइएगा। आज सब सिखा देंगे, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक सब सिखा देंगे आप लोगों को। चिंता क्यों कर रहे हो आप? चलिए आइए, देखिए, लंबा फॉर्मेट बना लिए, थोड़ा लंबा ही बनाइएगा। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहला पहला आप सर क्या सिखाए थे? डेबिट में एक्सपेंस लिखो। डेबिट में सारा का सारा एक्सपेंस लिखो। डेबिट में जितना भी एक्सपेंस है ना, वो लिखो। तो यहां पे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, यहाँ डी आर, यहाँ सी आर। ये सब बात का ध्यान आप लोग रखो। हम हर सब में इतना अच्छे से फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, एक सब में बना दिए। ये सब बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए। सर आप क्या बोले थे? आप बोले थे कि डेबिट में पूरा एक्सपेंस लिखो। डेबिट में आप बोले थे कि सर एक्सपेंस ही एक्सपेंस लिखो, तो हम एक्सपेंस लिख रहे हैं डेबिट में। ठीक है, सबसे पहला पहला डेबिट का काम कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला पहला डेबिट का काम कर ले रहे हैं। देखिए, डेबिट में मैंने क्या बोला था? एक्सपेंस लिखो सब। तो सबसे पहला एक्सपेंस है टू मटेरियल इशूड टू साइट। इशूड टू साइट, सबसे पहला पहला क्या आएगा बताइए? टू मटेरियल इशूड टू साइट। क्वेश्चन में चलते हैं।
देखिए मटेरियल इशूड जो है, हम लोग बोले थे ना कि साइट पे आप अगर मटेरियल भेज रहे हो तो डेबिट में लिखना है। फॉर्मेट उल्टा के देखो, साइट पे अगर आप मटेरियल पे भेज रहे हो तो वो डेबिट में लिखो। तो टू मटेरियल इशूड टू साइट, ये कहाँ आएगा? डेबिट में। कितने का है बताइए? 8,50,000। साइट पे आप मटेरियल भेज रहे हो तो वो डेबिट में आएगा। ठीक है, 8,50,000। फिर वेजेस दिया हुआ है, वही क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस उल्टा के देखिए आप, वेजेस दिया हुआ है, टू वेजेस पेड। वेजेस कितना है सर? वेजेस है 7,40,000। क्वेश्चंस में देखिए और क्या एक्सपेंस दिया हुआ है, और एक एक काम कीजिए, एक और फोन में ना, मम्मी पापा भैया का फोन होगा, एक और फोन में ना पीडीएफ खोल लीजिए, जिससे आसानी होगा आप लोग। जब हार्ड कॉपी बुक्स एक हफ्ते बाद आ जाएगा तब तो हार्ड कॉपी बुक से पढ़ोगे। इसीलिए बोलता हूँ हार्ड कॉपी बुक्स बहुत ज्यादा जरूरी है कि कॉस्टिंग का क्वेश्चन देख देख के आप लोग आंसर उसको कर पाओ। ठीक है, एक हफ्ते बाद आएगा वो। और और कौन सा एक्सपेंस है सर? और कौन सा एक्सपेंस है सर? वेजेस पेड दिया हुआ है, और एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस अनपेड दिया हुआ है, वेजेस अनपेड दिया हुआ है। एक क्वेश्चन में देखिए वेजेस अनपेड दिया हुआ है, वेजेस अनपेड। वेजेस अनपेड दिया हुआ मतलब भैया ये आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है ये। और आउटस्टैंडिंग नेक्स्ट ईयर से रिलेट होता है, आप लोग बोले थे भैया, आप बोले थे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर रहेगा तो उसके पीछे सीडी लिखना है, उसके पीछे सीडी लगाना है। तो ये भी लिख दीजिए, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। अरे वेजेस अनपेड का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। और उसके पीछे मैंने बोला था कि सीडी लगा देने का, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है, नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है। ठीक है, कितना है बताइए? 24,000। 24,000, 24,000। ठीक है सर। अच्छा, और बताइए सर, और कौन कौन से खर्चे हैं? टू डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस भी आता है। टू डायरेक्ट एक्सपेंस, जितना भी खर्चा है बेटा, जितना भी जो भी खर्चा है वो सब सब आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस भी आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है बताओ? 40,000 दिया हुआ है सर क्वेश्चन में, डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, ले लो। फिर टू डायरेक्ट एक्सपेंस अक्रूड। अक्रूड का मतलब क्या होता है? देखो, अनपेड होता है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस अनपेड दिया हुआ है ना, जैसे वेजेस भी अनपेड दिया हुआ था, वैसे ही हम लोगों को डायरेक्ट एक्सपेंस भी अनपेड दिया हुआ है। तो टू डायरेक्ट एक्सपेंस अक्रूड मतलब अगले साल से रिलेटेड, उसमें भी हम लोग सीडी लगाएंगे। अक्रूड हो, आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड हो, हम लोग सीडी लगाएंगे, सीडी लगाएंगे हम लोग। ठीक है, देखो, टू डायरेक्ट एक्सपेंस अनपेड, अनपेड है, उसमें सीडी लगाओ। ठीक है, अगर पे नहीं किया, अगले साल से रिलेटेड है, उसमें आप लोग सीडी लगाओगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड हो, अक्रूड हो, कुछ भी हो, उसमें आप लोग क्या करो? सीडी लगाओ, सीडी लगाओ, सीडी लगाओगे। ठीक है सर। ओके, कितने का है बताओ? 15,000। और कौन सा खर्चा है बताओ? और कौन सा खर्चा है बताओ? प्लांट इंस्टॉल्ड, प्लांट इंस्टॉल्ड भी लिखा हुआ है सर। टू प्लांट इंस्टॉल्ड, खर्चा देखिए आप लोग, सिर्फ खर्चा, और कुछ नहीं, खर्चा देखिए। प्लांट कितने का इंस्टॉल किए हैं? 1,50,000 का सर, 1,50,000 का। अच्छा, और कौन सा एक्सपेंस बचा हुआ है जरा देखो, सब हो गया भैया? वेजेस पेड हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस अनपेड हो गया भैया। ये बचा हुआ है भैया, ये बचा हुआ है, स्टैब्लिशमेंट चार्जेस बचा हुआ है, तो ये भी अभी कर देते हैं। स्टैब्लिशमेंट चार्जेस, ये भी तो एक्सपेंस ही है। टू स्टैब्लिशमेंट चार्जेस, जो भी एक्सपेंस है उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट में लिखेंगे, टू स्टैब्लिशमेंट चार्जेस। ये भी तो एक खर्चा ही है, और क्या है? खर्चा नहीं है तो कितना है ये? 30,000। 30,000 है भैया। ओके भैया, डेबिट का काम हमने कर दिया भैया, भैया डेबिट का काम हो गया है, और क्या कर रहे हैं अभी? मैं बोला था क्रेडिट में किसको लेने का? जो मटेरियल यूज नहीं हुआ उसको क्रेडिट में लेने का। भैया आप बोले थे कि डेबिट में एक्सपेंस लेने का, ले लिया एक्सपेंस। क्रेडिट में उस मटेरियल को लेना है जिसका यूज नहीं हुआ, जिसका यूज नहीं हुआ मतलब रिटर्न विटर्न हो गया या चोरी वोरी हो गया। अब देखो वो कंपोनेंट खोजो क्वेश्चन में कि कौन सा मटेरियल यूज नहीं हुआ, उसको क्रेडिट में लो। सबसे पहले पहले भैया, बाय मटेरियल रिटर्न, कोई मटेरियल रिटर्न हो जाता है तो हम लोग उसको क्रेडिट में लेते हैं। मैं बोला शाबाश, बहुत बढ़िया। कितने का रिटर्न हुआ मटेरियल? 6,000 का, लिख दो 6,000। उसके बाद भैया एक क्लोजिंग मटेरियल दिया हुआ था, क्लोजिंग मटेरियल हम लोग कैसे समझे भैया? क्लोजिंग मटेरियल है, मटेरियल इन हैंड दिया हुआ रहेगा और एक डेट दिया हुआ रहेगा, एंडिंग का डेट दिया हुआ रहेगा। ठीक है,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग। मटेरियल ने हैंड लिखा रहेगा और एक 31/3/2024 ऐसे करके लिखा रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग। क्लोजिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो फटाफट से, बाय। क्लोजिंग अगर रहेगा तो उसमें सीडी लगाने का, क्लोजिंग अगर रहेगा, क्लोजिंग वैल्यू अगर दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग सीडी लगाते हैं। क्लोजिंग वैल्यू में हम लोग क्या लगाते हैं, सीडी। बाय मटेरियल इन हैंड, सीडी। बाय मटेरियल इन हैंड, सीडी कितने का बताओ, 20,000 का बाबू, 20,000 का। फिर बताइए और किस किस चीज में डेट दिया हुआ है, कौन कौन सा चीज में डेट दिया हुआ है भैया। वैल्यू ऑफ प्लांट में भी डेट दिया हुआ है, मतलब इसका भी वैल्यू ऑफ प्लांट का भी क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ प्लांट का भी क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है। हाँ भैया, तो लिखिए, बाय, बाय प्लांट एट साइट, प्लांट एट साइट का हम लोग को क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है। क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है, कितने का क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है बाबू, 1,10,000 का, 1,10,000 का। और कुछ दिया हुआ है क्या, आप खुद बताओ, और कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं। इस वाले लेयर में तो सब खत्म हो गया भैया, सारा का सारा एक्सपेंस लिख दिया और सारा का सारा मटेरियल जो यूज नहीं हुआ है उस चीज के बारे में हमने लिख दिया ऑलरेडी, उस चीज के बारे में हमने लिख दिया। अब हमारा बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर में आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर में, ठीक है। हाँ, फर्स्ट लेयर हमारा खत्म हुआ यहाँ पे, फर्स्ट लेयर में अब क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारा बेटा बैलेंसिंग फिगर में आएगा, बैलेंसिंग फिगर में कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा, ठीक है। पहले इसको टोटल करो, जल्दी इसको टोटल करो आप लोग, करो फर्स्ट लेयर खत्म करो, टोटल कीजिए फटाफट से इसको, कितना हुआ बताइए, 8,50,000। अरे आपको ये बैलेंसिंग फिगर निकालना नहीं आता क्या, आप पहले वो डेबिट को टोटल करो, डेबिट को टोटल करो फटाफट से, डेबिट को टोटल करो फटाफट से। 8,50,000, 7,40,000, 24,000, 40,000, 15,000, 1,50,000, फिर 30,000। भैया 18,49,000 आया, मैं बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखो 18,49,000, फिर यहां पर लिखो 18,49,000, लिखा 18,49,000। अब इन सब से घटा दो इसको, अब ये 18,49,000 आया ना, इन सब से घटाओ इसको, घटाओ इसको, घटाओ। 18,49,000 -6,000 -20,000 -1,10,000, घटाओ कितना आया बताओ सर, 17,13,000। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना है आप लोग का, 17,13,000, 17,13,000। ये आपका कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आया, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आया। और यहाँ पे एक चीज लिखना मत भूलना, मैं तो भूल गया हूँ भाई, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी लिखना मत भूलना, सीडी, सीडी, ये सीडी है, क्लोजिंग बैलेंस है कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। भैया सबसे पहला वाला लेयर समाप्त। भैया हम लोग सबसे पहला वाला लेयर खत्म कर दिए, खत्म कर दिए सबसे पहला वाला लेयर। अब क्या करेंगे, सीडी को बीडी करेंगे, सीडी को बीडी करेंगे, सीडी यहाँ पे तो बीडी कहाँ, यहाँ पे। आओ लिखो, सीडी को बीडी करो, लिखो 2 कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीडी। बताओ बेटा कितना है, 17,13,000, 17,13,000, ठीक है। लिख लिए आप लोग, लिख लिए पहले, बोलो लिख लिए कि नहीं, बोलो। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय WIP, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। और WIP के अंदर क्या क्या आता है सर, WIP के अंदर आता है, एक तो आता है भैया वर्क सर्टिफाइड, एक आता है वर्क अनसर्टिफाइड, एक आता है वर्क सर्टिफाइड, एक आता है वर्क अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड। मैं बोला बहुत होशियार हो गए हो आप लोग, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बीडी में उतार दिए, उसके बाद क्या आता है, बाई WIP। और WIP के अंदर क्या आता है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। बताइए वर्क सर्टिफाइड क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में देखो भाई जी, वर्क सर्टिफाइड क्या दिया हुआ है बताओ, 19,50,000, 19,50,000।
अरे आप लोगों को क्वेश्चन दिखाना पड़ता है क्या? देखो, वर्क सर्टिफाइड क्या दिया हुआ है? 19,50,000। वर्क नॉट सर्टिफाइड कितना दिया हुआ है? 45,000। लिखिए फटाफट से। वर्क सर्टिफाइड कितना दिया हुआ है? 19,50,000। वर्क अनसर्टिफाइड कितना दिया हुआ है सर? 45,000, 45,000। ठीक है, डन हो गया नॉर्मली। और बस इसको आप टोटल कीजिए, अभी इसको आप टोटल कीजिए और अब बैलेंसिंग फिगर में आएगा। सेकंड लेयर हमारा कंप्लीट, सेकंड लेयर हमारा कंप्लीट। अब बैलेंसिंग फिगर में आएगा दोस्तों नोशनल प्रॉफिट, टू नोशनल प्रॉफिट, टू नोशनल प्रॉफिट, टू नोशनल प्रॉफिट। अब हमारा बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा? नोशनल प्रॉफिट, टू नोशनल प्रॉफिट सीडी। ये हमारा दोस्तों बैलेंसिंग फिगर में आएगा। करो टोटल इसको, इस पार्ट आप टोटल कीजिए। 19,50,000 प्लस 45,000 भैया, 19,95,000, 19,95,000 डन भैया। यहाँ पर भी 19,95,000 और माइनस कर दो। 19,95,000 से माइनस कर दो 17,13,000, 17,13,000 माइनस कर दो, नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा मेरे दोस्त। 17,13,000 माइनस करो तो यहाँ पे आ गया आप लोग का 2,82,000। ये आपका क्या है बेटा? ये आपका क्या है? नोशनल प्रॉफिट। ये आपका क्या है? नोशनल प्रॉफिट। अब भैया सेकंड लेयर हमारा खत्म, सेकंड लेयर हमारा खत्म। अब थर्ड लेयर आएगा। पहले नोशनल प्रॉफिट को सीडी से बीडी बनाओ, सीडी से बीडी बनाओगे तो क्या इस पार से उस पार, इस पार से उस पार जाएगा। ठीक है, तो नोशनल प्रॉफिट को सीडी से बीडी बनाओ, लिखो बाय नोशनल प्रॉफिट बीडी, बाय नोशनल प्रॉफिट बीडी। क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो आओ देखो 2,82,000, 2,82,000। अब क्या करना पड़ता है भैया? अब हम लोग ना कुछ प्रॉफिट जो है वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। कुछ ऐसे प्रॉफिट है जिसको हम लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कुछ ऐसे प्रॉफिट है जिसको हम लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं बाबू? ट्रांसफर करते हैं, जिसको हम लोग को वर्किंग नोट नंबर 1 में अब चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बताया था कि कैसे पता करें कि प्रॉफिट कितना है, कैसे पता करें कि प्रॉफिट कितना है। उसके लिए मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आपको सबसे पहले आप लोगों को निकालना पड़ेगा डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीशन, कितना काम कंप्लीट हुआ है, डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीशन। आइए वर्किंग नोट नंबर 1, एक मिनट थोड़ा रिड्यूस कर दो इसको। तो कॉस्टिंग पीएल में कितना जाएगा उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 में आइए। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले पहले निकालिए कि डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीशन, डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीशन कि कितना काम कंप्लीट हुआ है, कितना काम कंप्लीट हुआ है, कितना काम कंप्लीट हुआ है। तो ये कैसे करके निकाले भैया? ये कैसे करके निकाले? ये निकालने का फॉर्मूला है वर्क सर्टिफाइड, ये निकालने का फॉर्मूला है वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। हमने आपको बोला था ये सब सारा फॉर्मूला कॉपी में लिखा हुआ है ऑलरेडी। सबसे पहले पहले आप डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीशन निकालोगे। कैसे निकालोगे? वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। वर्क सर्टिफाइड कितना है बताइए मेरे बेटे जी? वर्क सर्टिफाइड कितना है बताइए आप लोग, जल्दी बोलिए। 19,50,000। क्या बताओ? 19,50,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिया हुआ है बताइए जल्दी से। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सर जी दिया हुआ 28,00,000। 19,50,000 डिवाइड बाय 28,00,000 इंटू 100। बोलो ना बाबू कितना है? बोलो ना बाबू कितना है? कितना है बोलो? अरे कैलकुलेट करके बोलो हमको कितना है, मेरा भी तो सारथी होना चाहिए। 19,50,000 डिवाइड बाय 28,00,000 इंटू 100 कितना आया है? 69.64%, 69.64%। और दोस्तों मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि अगर 25% से कम का प्रॉफिट होता है तो निल,
25 से 50% तक का रहता है तब एक चीज बोले थे हम, एक फॉर्मूला हम बोले थे। 50 से ज्यादा का रहता है तो एक फॉर्मूला बोले थे, वो वापस ले जाते हैं उसमें। आइए देखिए, इधर ही है सब कुछ। हाँ देखिए, देखिए हम बोले थे कि अगर आपका काम लेस देन 25% हुआ, अगर आपका काम लेस देन 25% हुआ है, देन आप कोई प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं करोगे, देन आप कोई प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं करोगे। हम बोले थे कि अगर आपका काम 25% से 50% के बीच हुआ है, देन 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड, सीधा सा बात है। ठीक है। और हम बेटा जी आप लोगों को बोले थे कि अगर आपका काम 50% से 90% तक हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। तो अभी काम कितना हुआ है? अभी 69% निकला है ना, 69%, यानी 50% से ज्यादा, 90% से कम। देन हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा भैया? ये वाला फॉर्मूला हम लोग अभी यूज करेंगे, यानी 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे अभी। आइए फटाफट से वर्किंग नोट, नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 में लिखिए, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भैया अगर काम 69.64 हुआ है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सेकेंड वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था? 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड, बाय वर्क सर्टिफाइड। और बेटा आप लोग ये फॉर्मूला में पुट कर दो वैल्यू, पुट कर दो वैल्यू ये फॉर्मूला में। 2/3 नोशनल प्रॉफिट कितना है बताइए? नोशनल प्रॉफिट कितना निकला है आपका? नोशनल प्रॉफिट निकला है 2,82,000, 2,82,000। 2/3 इंटू 2,82,000। हाँ, हाँ सर। कैश रिसीव्ड कितना है बताइए? कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड कितना है? कैश रिसीव्ड दिया हुआ ना क्वेश्चन में। हाँ 18 लाख, 18 लाख, 18 लाख, 18 लाख कैश रिसीव्ड, 18 लाख कैश रिसीव्ड आपका दिया हुआ है। ठीक है। तो 18 लाख डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड कितना है? वर्क सर्टिफाइड बताओ, वर्क सर्टिफाइड कितना बाबू? 19,50,000, 19,50,000। ये फॉर्मूले में पुट कर दीजिए आप लोग और निकालिए, वैल्यू निकालिए फटाफट से। सबसे पहले इसको डिवाइड कर, इसको, इसको आप डिवाइड करो सबसे पहले। 18 लाख डिवाइड बाई 19,50,000, फिर इंटू करो इससे, जो भी आया ना कैलकुलेटर पर इंटू करो इससे, मतलब 2,82,000 से इंटू करो। 2,82,000 से हम लोग इंटू करेंगे, इंटू 2/3 कितना आया बताओ? 1,73,538 आएगा, 1,73,538 आएगा। हम क्या बोल रहे हैं सुनो, पहले ना कैलकुलेटर में इसको आप सॉल्व करना, पहले अपना कैलकुलेटर में इसको आप सॉल्व करना। 18 लाख डिवाइड बाई 19,50,000, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसके साथ ना इसको इंटू कर देना, जो भी वैल्यू आएगा उसके साथ उसको इंटू कर देना, ठीक है। फिर इंटू प्रेस करना, इंटू 2/3 ऐसे करके प्रेस कर देना, आराम से निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। मेरा तो निकल गया 1,73,538, देखो कैलकुलेटर पर, ठीक है। 1,73,538। भैया पॉइंट को क्या इग्नोर करना है क्या? हाँ पॉइंट को इग्नोर ही करना है, पॉइंट को इग्नोर करना है आपको। जैसे आप अपने एक्स को इग्नोर करते हो वैसे पॉइंट को भी इग्नोर करना है, ठीक है। तो ये जो है ना 1,73,538, इतना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, इतना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। आइए लिखिए, 1,73,538 जो है इतना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, ठीक है। बात समझ में आया आप लोगों को? बात समझ में आया? ठीक है। अब क्या लिखते हैं सर? अब इसमें लिखते हैं टू प्रॉफिट रिजर्व, टू प्रॉफिट रिजर्व, बस लिख के क्लोज कर दीजिए।
हो गया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है, लिख के क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे आएगा 2,82,000, यहाँ पे भी आएगा 2,82,000, और इसका आप वैल्यू निकालिए, इससे आप माइनस कीजिए, इसका वैल्यू निकालिए, हो जाएगा सॉल्व। तो 2,82,000 माइनस 1,73,538, मतलब 1,08,462 जो है, 1,08,462 जो है वो प्रॉफिट रिजर्व है। 1,08,462 जो है ये क्या है बाबू? प्रॉफिट रिजर्व है, प्रॉफिट रिजर्व, प्रॉफिट रिजर्व, ठीक है। और ये सम हमारा खत्म हो गया, सॉल्व सॉल्व हो गया बाबू। आप लोगों को मजा आया? प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए, प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए दोस्तों कि आप लोगों को मजा आया। प्लीज एक बार कमेंट तो बनता है दोस्तों। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिया। बस इसमें आप लोगों को ये देखना पड़ता है कि हमारा खर्चा क्या है और कौन सा मटेरियल यूज नहीं हुआ। सेकेंड लेयर में आप लोगों को कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बीडी करना पड़ता है। फिर वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड का वैल्यू दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो निकालो, आगे आगे सम्स में चलेंगे। फिर हम लोगों को नोशनल प्रॉफिट का बैलेंसिंग फिगर मिल जाता है। फिर आप लोगों को कॉस्टिंग पेनल अकाउंट बनाना पड़ता है। कॉस्टिंग पेनल अकाउंट के लिए दोस्तों सबसे पहले डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीशन निकालिए, जिसका फॉर्मूला है वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, और फिर उस हिसाब से जो परसेंटेज आपका निकला उस हिसाब से फॉर्मूला को बिठाइए। ऑलरेडी लिखा दिया गया था कि 25% से अगर कम होता है तो कोई प्रॉफिट ही नहीं लेने का, 25% से 50% तक होता है तो 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीट बाय वर्क सर्टिफाइड, अगर 50% से 90% तक होता है तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीट बाय वर्क सर्टिफाइड। हमने ऑलरेडी सिखा दिया है सब कुछ, आप लोग को ऑलरेडी सिखा दिया है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट सम। कौन सा सम किए? क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 6। इसको पढ़िए अच्छे से पहले, इसको पहले अच्छे से पढ़िए, सॉल्व करेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़िए इस, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को जरा देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 111 प्रिपेयर ए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। हम लोगों को बोला कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए ना, बनाइए ना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मटेरियल इशूड, वेजेस पेड, जनरल चार्जेस, प्लांट इंस्टॉल्ड, मटेरियल इन हैंड। मटेरियल इन हैंड मतलब ये क्लोजिंग क्लोजिंग है, ठीक है, इसमें सीडी लगाना क्लोजिंग है। अच्छा, वेजेस अक्योर्ड मतलब वेजेस अक्योर्ड अगर रहता है तो सीडी लगाते हैं हम लोग, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। अक्रूड अगर है ना, वेजेस अक्रूड अगर है, अक्रूड रहे, आउटस्टैंडिंग रहे, प्रीपेड रहे तो आप बोले भैया सीडी लगाने, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड दिया हुआ है, वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है। डेप्रीशिएशन बोला कि 10% चार्ज कर लेना, डेप्रीशिएशन क्या बोला? 10% चार्ज कर लेना, 10% चार्ज कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ पे चार्ज करते हैं। आइए पहले फॉर्मेट बनाइए आप लोग, फॉर्मेट आप लोग बनाइए। सबसे पहले जिसका बुक्स रहेगा ना उसके बुक्स के बारे में बुक्स ऑफ ऐसे करके लिख देना, जिसका भी बुक्स रहेगा, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट नंबर दिया हुआ है, देखो इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट नंबर दिया हुआ है 111, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 111 दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 111 अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। कौन सी ईयर की बात हो रही है बताओ? क्वेश्चन में जरा देखो ना कौन सी ईयर की बात हो रही है सर? 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024, आइए आइए जरा देखिए आप लोग, ये पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम बिठाइए आप लोग, पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम आप लोग बिठाइए, ठीक है। पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम आप लोग बिठाइए। चलिए देखिए यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए आप लोग पर्टिकुलर अमाउंट, फिर लिखिए पर्टिकुलर्स, फिर लिखिए अमाउंट। डन।
क्लियर है बाबू, क्लियर है? ओके ओके सर, क्लियर है। सबसे पहले डेबिट में आप एक्सपेंस लिखिए, खर्चा लिखिए, खर्चा। जो तो खर्चा लिख दीजिए, डेबिट में खर्चा लिखिए, खर्चा जो है ना, खर्चा लिखिए। खर्चा क्या क्या दिया हुआ है देखिए। मटेरियल इशूड का खर्चा दिया हुआ है सबसे पहले भैया, इसको लिखिए। टू, देखिए टू मटेरियल इशूड, कितना खर्चा दिया हुआ है सर? 72,000 दिया हुआ है बाबू, लिख दो। 72,000 लिख दो। और क्या खर्चा दिया हुआ है? क्वेश्चन क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, बार बार क्वेश्चन क्वेश्चन हम लोग पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है? आप आप देखिए, वेजेस पेड दिया हुआ है सर क्वेश्चन में। वेजेस पेड, वेजेस पेड कितना है बताइए? वेजेस पेड है 1,10,000। फिर हम लोगों को वेजेस अक्रूड दिया हुआ है, लिखिए वेजेस अक्रूड, टू वेजेस अक्रूड, टू वेजेस अक्रूड। और वेजेस अक्रूड रहता है तो सीडी लगाना पड़ता है, सीडी लिखना पड़ता है, ठीक है? वेजेस आउटस्टैंडिंग रहेगा, अक्रूड रहेगा, प्रीपेड रहेगा, तो हम लोग को सीडी लिखना पड़ता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से ताल्लुक रखता है, नेक्स्ट ईयर से ताल्लुक रखता है ये लोग, ठीक है? क्लियर है? चलो, 40,000, 40,000। और बताइए और क्या है बताइए? जनरल चार्जेस, देखिए टू जनरल चार्जेस। जितना भी खर्चा है, जो भी खर्चा है, आप लोगों को ना डेबिट में लिखना पड़ेगा। जो भी खर्चा है आप लोगों को क्या डेबिट में लिखना पड़ेगा। जनरल चार्जेस कितना है? 4,000। फिर क्या दिया हुआ है? प्लांट इंस्टॉल्ड, प्लांट इंस्टॉल्ड भी हुआ है, तो प्लांट इंस्टॉल्ड ये भी तो खर्चा है ना। इसको भी आप क्या, इसको भी आप कहाँ लिखोगे? डेबिट में लिखोगे। प्लांट इंस्टॉल्ड कितना है? 20,000, लिखो। हो गया? ओके। अब और क्या क्या दिया हुआ है भैया? मटेरियल इन हैंड दिया हुआ है, मतलब ये सीडी है, मटेरियल इन हैंड दिया हुआ है। सुनिए, एक मिनट, सुनिए। हम क्या बोले थे? जो भी खर्चा है, खर्चा को आप डेबिट में लिखते हो, और क्रेडिट में आप लिखोगे, क्रेडिट में आप लिखोगे उन आइटम्स को जिनका यूज नहीं हुआ, उन मटेरियल को जिनका यूज नहीं हुआ, उन मटेरियल को जिनका यूज नहीं हुआ, ठीक है? तो लिखो, बाय मटेरियल इन हैंड, बाय मटेरियल इन हैंड सीडी। कितना का मटेरियल है बताओ? 4,000 का, लिख दो। फिर बाय प्लांट एट साइट, प्लांट एट साइट, प्लांट एट साइट में बोला कि डेप्रीशिएट कर दो 10% का। प्लांट एट साइट में हमको हमको बोला है कि डेप्रीशिएट कर दो, डेप्रीशिएट कर दो, बोला ना, डेप्रीशिएशन इज चार्जेबल 10% पर ईयर, ठीक है? प्लांट जितने का इंस्टॉल हुआ है, प्लांट जितने का इंस्टॉल हुआ है, उसमें हम लोग को डिप्रीशिएट करना है नॉर्मली, ठीक है? तो प्लांट का कहाँ दिया हुआ है वैल्यू? एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ है, एक मिनट। अच्छा बाबू सुनो ना, क्वेश्चन में ना एक मिस्टेक है। क्वेश्चन में हम प्लांट एट साइट लिखना भूल गए। प्लांट एट साइट आप लोगों को दिया हुआ था, प्लांट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका दिया हुआ था 40,000, ठीक है? इसको ऐड कर लीजिए आप लोग। प्लांट एट साइट आप लोगों को दिया हुआ था 40,000, ठीक है? प्लांट एट साइट आप लोगों को दिया हुआ था 40,000, हम लिखना भूल गए, हम लिखना भूल गए बाबू, हम लिखना भूल गए, हमसे गलती हुई, हम लिखना भूल गए। प्लांट का जो क्लोजिंग बैलेंस है ना वो दिया हुआ था 40,000, ठीक है? 40,000 दिया हुआ था, हम लिखना भूल गए। चलो, तो प्लांट एट साइट कितना है? 40,000। और इसमें बोला 10% का डिप्रीशिएशन लगाओ। इसमें इसमें हम लोग को बोल दिया है कि 10% का डिप्रीशिएशन लगाओ, लोगों को बोल दिया कि इसका ये इसका सबसे पहले तो इसका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, बोला कि 10% का डिप्रीशिएशन लगाओ। तो 40,000 का 10% कितना होता है? 4,000, 4,000, ठीक है? कितना निकलेगा? 36,000, 36,000 निकल जाएगा भैया। ओके, ओके। तो सारा कुछ तो हो गया, सब कुछ तो हो गया, अब क्या करेंगे? अब कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। बैलेंसिंग फिगर में क्या निकलेगा हमारा? कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाई कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। चलो निकालो, निकालो अभी फटाफट से निकालो।
72,000 प्लस 1,10,000 प्लस 40,000 प्लस 4,000 प्लस 20,000, मतलब यहाँ पे आएगा 2,46,000, यहाँ पे भी 2,46,000, माइनस कर दो 36,000 से और माइनस कर दो 4,000 से, तो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कितना आया? 2,06,000, 2,06,000, 2,06,000, ठीक है, 2,06,000। अब क्या करें भैया? अब क्या करें? यहां पे आप ट्रांसफर कीजिए, ये कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सीडी था, ये सीडी था इसका, अब बीडी को ट्रांसफर कीजिए। अब क्या लिखोगे? टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीडी कितना? 2,06,000, ठीक है, क्लियर है। और उस साइड उस पार उस पार आप लिखोगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय बाय वर्क इन प्रोग्रेस, और इसमें आप लोगों को दो चीज होगा, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वैल्यू बिठा दो, क्वेश्चन में दिया हुआ है। वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ? वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू दिया हुआ है सर 2,50,000, वर्क अनसर्टिफाइड का वैल्यू दिया हुआ है 6,000, बिठाओ। 2,50,000 6,000 6,000, अब टोटल करो कितना आ रहा है बताओ, टोटल करो। सर जी यहाँ आ रहा है 2,56,000, 2,56,000, 2,56,000। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा? यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में आता है टू नोशनल प्रॉफिट, टू नोशनल प्रॉफिट सीडी, टू नोशनल प्रॉफिट सीडी, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में आएगा टू नोशनल प्रॉफिट सीडी। नोशनल प्रॉफिट कितने का बताओ? नोशनल प्रॉफिट 50,000 का, 50,000 का, 50,000 का आपका नोशनल प्रॉफिट आया। अब क्या करेंगे? अब भैया थर्ड लेयर चालू होगा, अब थर्ड लेयर चालू होगा, थर्ड लेयर, सेकेंड लेयर तक खत्म हो गया। अब ये नोशनल प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, कहाँ पे? यहाँ पे ट्रांसफर कर, कहाँ? यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। देखो बाय नोशनल प्रॉफिट पीडी कितना? 50,000 है, 50,000 है भैया, 50,000 है, ओके। अब क्या करना पड़ेगा बताओ? अब क्या करना पड़ेगा? अब सर यहां पे हम लोग निकालेंगे टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, कुछ जो प्रॉफिट है हम लोगों को कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, लेकिन अब उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा कहां पे? वर्किंग नोट नंबर 1 में, वर्किंग नोट नंबर 1 में, वर्किंग नोट नंबर 1 में आइए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि कितना प्रॉफिट कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, कितना प्रॉफिट हम लोग कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आइए फटाफट से, सबसे पहले पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले पहले निकालेंगे डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीशन। फॉर्मेट ज्यादा बड़ा बन गया, मिटाइए इसको, पेस्ट नहीं करना है पेज, चलिए आइए। सबसे पहले पहले आपको वर्किंग नोट बनाना है, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या है भैया? डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीशन। डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीशन का फॉर्मूला क्या है? डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीशन का फॉर्मूला है वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। लेकिन आप लोग फुल फॉर्म यूज कीजिएगा, WCCP ऐसा यूज मत कीजिएगा। वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। वर्क सर्टिफाइड कितना है बताइए? वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन में देख के बताइए, आंसर में देख के बताइए। आंसर है ना? अरे आंसर है ना, ये देख के बताओ ना, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में बताओ? क्वेश्चन में बताओ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिया? 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है सर, 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है इनटू 100। इससे हम लोग को ये पता चलेगा कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है, कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है। तो बोला 50% काम कंप्लीट हुआ है, 50% काम कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब वर्किंग नोट नंबर 2 लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। अगर 50% काम कंप्लीट हुआ तो भैया कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? वही फॉर्मूला 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसिप्ट बाय वर्क सर्टिफाइड, 2/3। वही वही वाला फॉर्मूला। हम क्या बोले थे? 25 से 50% तक, लेकिन 50% के बियॉन्ड चला गया ना, फिर 50 से 90% तक, मतलब वही वाला फॉर्मूला 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसिप्ट बाय वर्क सर्टिफाइड, वो वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला भैया? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसिप्ट बाय वर्क सर्टिफाइड, ये फॉर्मूला यूज होगा भैया। तो 2/3 नोशनल नोशनल प्रॉफिट कितना निकला है क्वेश्चन में देख के बताओ? 50,000। आंसर में देख के बताओ 50,000, 50,000 आया ना नोशनल प्रॉफिट आप लोग का। 2/3 इंटू 50,000 इंटू कैश रिसिप्ट कितना है क्वेश्चन में देख के बताओ। क्वेश्चन में देखो कैश रिसिप्ट कितना दिया हुआ है, कैश रिसिप्ट पुट करो वैल्यू को। 2,25,000। 2,25,000। और वर्क सर्टिफाइड कितना है? वर्क सर्टिफाइड 2,50,000। बताओ 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 कितना आएगा बताओ? 2/3। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो, इसको इसको सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो 2,25,000 डिवाइड बाई ये 2,50,000, इसको किया सॉल्व, 0.9 आया, 0.9 आया। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद सुनो, ये कैलकुलेटर पर पहले इसको इसको सॉल्व करेगा। इसको सॉल्व करने के बाद इंटू 50,000 कर दो, इंटू 50,000, इंटू 50,000 करो, किया 45,000 आया। फिर इंटू 2/3 कर दो, इंटू 2/3, 45,000 इंटू 2/3 करो, कितना आएगा? 30,000 आएगा, 30,000, 30,000 आएगा। क्लियर है? तो आइए लिखते हैं, ये निकल गया ना हमारा, कितना निकला? 30,000 निकला, 30,000 निकला। और ये एक्चुअली में हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 में निकाले हैं, तो वर्किंग नोट नंबर 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, कॉस्टिंग पेनल अकाउंट हम लोग किधर निकाले हैं? वर्किंग नोट नंबर 2 ना, लिख दीजिएगा वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, और फिर बाद बाकी प्रॉफिट कहाँ पे होगा? टू प्रॉफिट रिजर्व, टू प्रॉफिट रिजर्व, यहाँ पे 20,000 ट्रांसफर हो जाएगा। ये मतलब ये हम लोग क्या किए? ये हम लोग बैलेंसिंग फिगर किए बेसिकली, ये हम लोग बैलेंसिंग फिगर किए। 50,000 यहाँ पर भी 50,000 मैच करके खत्म कर दो कहानी। क्लियर है? आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और थैंक यू सो मच, बाय बाय। हो गया आज का सेशन यहीं पे समाप्त। थैंक यू।